बच्चों, महावीर स्वामी, इनका नाम वर्धमान भी था, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य में के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहलाए। इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब क्या इंद्रियां हैं जिनसे हम तरह तरह की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मतलब उसे अपने कंट्रोल में कर लिया कि मैं अपनी आँख से जो चीज़ अच्छी है वही देखूंगा, कान से अच्छी चीज़ें सुनूंगा, मुंह से अच्छी बातें बोलूँगा। तो ये जो होता है ये क्या है? नियंत्रण। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और साथ ही जब विजय प्राप्त कर ली तो इन्हें जिन कहा गया है, यानी जो विजेता हो। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। बच्चों, अभी आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, जो बहुत कम लोगों को समझ में आती थी और बाद में धीरे धीरे लोगों ने जो है क्या अपनी एक अलग भाषा जो है डेवलप कर ली थी। तो इन्होंने जन सामान्य तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपने सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए उसका प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करना है। यानी हम बहुत सारे योनियों में जन्म लेकर के, बहुत सारे प्राणियों के रूप में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म पाते हैं। तो इस मनुष्य के दुर्लभ जन्म में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। यानी जीवन को अगर विकसित करना है तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए और 3 बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही बातों में विश्वास, यानी जो बात सही है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। सही बातों को ठीक से समझना चाहिए और जो सही बात है उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार उचित कर्म करना चाहिए। जैन धर्म में इन्हें तीन रत्न कहा जाता है। किसे त्रिरत्न कहा जाता है? सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करना। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रत हैं। महाव्रत का मतलब यहाँ पर फास्ट करना नहीं है। महाव्रत ये कौन कौन से हैं? जीवों को ना मारना, किसी भी प्राणी की हत्या ना करना, सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, चोरी ना करना, किसी दूसरे की चीज़ को बिना उसकी अनुमति के ले लेना क्या कहलाता है? चोरी करना। तो कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अनुचित धन ना जुटाना। अनुचित धन जुटाने से क्या तात्पर्य है कि जिस धन पे आपका अधिकार नहीं है उसे अपने पास रख लेना, या जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो मुनाफा ज़्यादा कमा करके अनुचित रूप से धन कमाते हैं, या कुछ लोग सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, कुछ लोग दूसरे का हक मार के जुटाते हैं। तो उनका कहना था अनुचित रूप से धन को नहीं जुटाना चाहिए। और इंद्रियों को वश में रखना। अभी मैंने बताया आपको इंद्रियां क्या हैं? आपकी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये आपकी इंद्रियां हैं। इनको वश में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाज़ार में देखा कि चाट पकौड़ा बिक रहा है, मालूम है कि उसमें मक्खी गिरी होगी, लेकिन खा लिया और घर में जाकर उल्टी दस्त लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंद्रियों में को वश में रखने का मतलब यही है कि अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखिए। ऐसा नहीं कि इंद्रियों के वशीभूत होकर के आप कुछ गलत कर बैठें। महावीर स्वामी ने के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। यानी महावीर स्वामी ने जब ये कैवल्य के 2 शताब्दियों बाद, 2 शताब्दी, 1 शताब्दी में कितने साल होते हैं बच्चों? 100 साल। यानी 200 साल के बाद जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनमें क्या हो गया? विभाजन हो गया। वो 2 भाग में बट गए।
एक श्वेतांबर कहलाए, वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे, और एक दिगंबर कहलाए, यानी वो वस्त्र ही नहीं पहनते थे, दिशा ही वस्त्र है जिनका। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाओं का वस्त्र पहनने वाले, अर्थात निर्वस्त्र रहने वाले। जिस प्रकार से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जो है अपने पिता की इकलौती संतान थे, और इनके जन्म के समय एक साधु ने आके भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर साधु बनेगा। तो राजा ने डर के मारे इन्हें कभी बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी, इन्हें अपने महल के अंदर ही रखा और सारी सुख सुविधाएं दी, जिससे उन्हें जीवन के किसी भी कष्ट का कोई अनुभव ही नहीं रहा। लेकिन जब एक बड़े हो गए, युवा हो गए, तो उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा की। तो एक दिन जब वो नगर के भ्रमण के लिए अपने सारथी रथ चालक के साथ बाहर निकले, जो कि उनका मित्र भी था, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे उनका मन बड़ा दुखी हो गया। तो यही कहानी इसमें दी हुई है कि एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, चन्ना यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध होता है। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? यह क्यों रो रहा है? क्या मैं भी? यह बीमार है या दर्द के कारण रो रहा है? जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। क्या मैं भी? जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। और वापस लौटने पर, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है। उन लोगों को जिन्हों मैंने अभी देखा है उनसे बिल्कुल अलग है। यह एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे दुखों और सुखों को त्याग कर दिया है, और इसलिए अब ये शांत चित्त से बैठे हुए हैं। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उठाकर अपने सारथी को दे दिए और वो वहाँ से चले गए। बच्चों, आपने अभी जो कहानी पढ़ी उसमें राजकुमार गौतम बुद्ध और उनके सारथी चन्ना के बीच में संवाद था। इसके बाद चन्ना के मन में जो सच बात थी उन्होंने बता दिया, और राजकुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए निकल पड़े, और काफ़ी दिनों तक वे कठिन तपस्या करते रहे, परंतु इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उन्हें शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हुई। काफ़ी दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वे साधु संतों के साथ कहाँ पहुँचे? बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर पहुँचे। एक दिन वो वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें अचानक मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान हुआ। इसीलिए उस वृक्ष को कहते हैं बोधि गया, और गौतम का नाम उस दिन से बुद्ध यानी जागा हुआ पड़ गया। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं राजा थे। विलासितापूर्ण जीवन उन्होंने अपने यौवन काल, बचपन से लेकर यौवन काल जिया था, लेकिन उसमें उन्हें कोई सुख नहीं मिला। और राजपाट छोड़ने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की, उसमें भी उन्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला, दुख है। दूसरा, दुख है तो दुख का कारण है। तीसरा, दुख को दूर करने का उपाय भी है। और चौथा, दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है।
ये अष्टांगिक मार्ग बड़े ही सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। ये क्या क्या है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। ये 8 उन्होंने नियम बताए हैं जिनके द्वारा हमें क्या होता है, जो भी दुख है मानव जीवन में, हमें जो भी दुख मिले हैं उन दुखों से हमें मुक्ति मिल जाती है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में हैं। और बच्चों, महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में अभी बताया था? प्राकृत भाषा में। इनके उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना ही उसकी जाति पर। मतलब कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इसका पता हम उसकी जाति से नहीं लगा सकते, उसके व्यवहार से लगा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है कि उनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। एक बार उसे बहुत प्यास लगी और वो किसी के घर में जा कर के पानी मांगने लगे। उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए। लेकिन जिस जगह वो पानी मांगने गए थे वो किसी शूद्र का घर था। शूद्र उस समय बहुत ही निम्न और अछूत माने जाते थे। तो उन्होंने कहा, क्या आपको पता नहीं है कि मैं शूद्र हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, मुझे यह नहीं जानना कि आप किस परिवार से हैं या आपकी जाति क्या है। यदि आपके पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए पानी दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस समय प्यास लग रही है। यानी जैसे उनके गुरु थे वैसे ही उनके शिष्य भी थे। इसी तरह एक घटना है, उन्होंने बताया कि मृत्यु जो है हमारे जीवन का एक कटु सत्य है। एक बार एक महिला जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी उनके पास आई और उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि मैं इसे सीधे सीधे कहूँगा कि ये जीवित नहीं होता तो ये शायद विश्वास नहीं करेगी। तो उन्होंने उससे कहा कि जाओ, तुम एक मुट्ठी सरसों का बीज ले आओ, ऐसे घर से ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर दूँगा। उस स्त्री को बड़ी उम्मीद हुई और वो जाकर हर घर में दरवाज़ा खटखटा करके एक मुट्ठी सरसों का बीज मांगने लगी। लेकिन बीज मांगने से पहले वो कहती, यदि आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। और इस तरह सब जगह घूमकर निराश होकर वो वापस बुद्ध के पास लौट आई और बोली, ऐसा तो कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हो। हे महात्मा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हो। इस पर बुद्ध ने उसे समझाया कि ये जीवन का एक सत्य है, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख ही दुख होता है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। इसलिए आप भी अब ये मत सोचिए कि आपका बेटा पुनर्जीवित होगा, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इन घटनाओं और उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनका नाम होने लगा और लोग उनके अनुयायी बन गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। यदि वो कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके इतने अनुयायी होते बच्चों? नहीं। जो व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में अंतर रखता है, लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए, हीनयान और महायान। बच्चों, भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन्हीं मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के कारण। यानी जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके जो है गौतम बुद्ध, इन्हीं के कारण हुई है। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। शाकाहारी मतलब जो साग और सब्जी खाने वाले लोग हैं, जो मांस भक्षण नहीं करते हैं। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया में।
उस समय आजकल की तरह संचार साधन नहीं थे। संचार साधन किसको कहते हैं बच्चों? जैसे आजकल है टीवी है, मोबाइल है आपके पास, न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें क्या संचार साधन। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी देश विदेश के नागरिक आते थे और वे इनकी बातों को सुनते थे, उससे प्रभावित होते थे और अपने देश में भी जाकर वे इस धर्म को प्रचार करते थे। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। मतलब महिलाओं के प्रति भी इनका जो है व्यवहार बड़ा सम्मानपूर्ण था। उन्हें बराबर से प्रवेश भी मिला और उच्च स्थान भी दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेशक ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया है। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। आपने राष्ट्रध्वज के बीच में जो चक्र देखा है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया ना बच्चों। तो वो चक्र क्या है? बौद्ध धर्म प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट अब आपका पूरा हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह हम लोग अगले क्लास में करेंगे और मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि पिछले सभी पार्ट आप लोगों ने अच्छी तरीके से कॉपी में उसके आंसर लिख लिए होंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों को प्रश्नोत्तर सॉल्व कर करके भेज देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।